तो आपको याद होगा अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये ईरान की यात्रा पर गए हुए थे। तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने फारसी भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। फारसी ये ईरान की राष्ट्रभाषा है, जिसे आप पर्शियन बोलते हो। ये ईरान की नेशनल लैंग्वेज है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। और अब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी, इसके साथ साथ पाली और प्राकृत को संरक्षित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं के वर्गीकरण के आधार क्या हैं, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया जा सकता है। तो फरवरी 2014 में हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए थे, वो अब मैं आपको बताता हूं। तो अगर किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहते हो तो उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। इसी के साथ साथ उस भाषा के प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक हिस्सा होना चाहिए, मतलब पुराने ग्रंथ उस भाषा में लिखे गए हों। उसके अलावा साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, यानी कि वो ओरिजिनल भाषा हो, ऐसा नहीं हो किसी दूसरी भाषा की कॉपी करी गई हो। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा और साहित्य के बीच अंतर हो। हमने कहा वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं वो 6 भाषाएं कौन कौन सी है और उन्हें कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमिल की। ये भारत की पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कब? 2004 में। फिर संस्कृत बनी 2005 में, कन्नड़ बनी 2008 में, तेलुगु भी 2008 में बनी थी, मलयालम 2013 में और आखिरी बनी थी उड़िया 2014 में। अच्छा, अब जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं उन्हीं से 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, यानी कि आपका एक क्विक टेस्ट होने वाला है। उत्तर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। पहला प्रश्न है कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा होगी। अगला है शास्त्रीय भाषा को संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस शिक्षा नीति के तहत फारसी शास्त्रीय भाषा होगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, और साथ में ये भी बताना कि हमारे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत फारसी के साथ साथ अन्य कौन सी भाषाएं शामिल की जाएंगी। और अगर आपको ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन वीडियोस को लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। कम से कम डेली का एक वीडियोस तो कम से कम मैं आपके लिए बना ही सकूं। तो रेस्पॉन्स कीजिए इन वीडियोस को। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। इससे पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट इन्हें पसंद कर रहे हैं। आज के लिए थैंक यू।